नमस्कार दोस्तों। देखिए, फ़िलहाल की परिस्थितियों में काफ़ी विद्यार्थी जो है अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के और आने वाले समय में कैसा क्या रहेगा, क्या परिस्थितियां रहेगी, उनको लेकर के काफ़ी चिंतित है। जैसा कि मैं नियमित रूप से देख पा रहा हूं, सैकड़ों स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स मिलते हैं उनके आधार पर डेफिनेटली उनके माइंड में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियाँ बनी हुई है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में हमें धैर्य के साथ में न सिर्फ कार्य करना होता है, बल्कि जब भी ऐसा समय आए तो उस समय को एक तरह से आपदा नहीं बल्कि उस आपदा को अवसर में बदलना होता है। ये समय आप लोगों के लिए ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है और आप लोगों के पास में जो है किसी प्रकार की कोई वैकेंसी मान लीजिए नहीं है। विशेष रूप से शिक्षक भर्ती वाले जो प्रतियोगी हैं उनके सामने अभी कोई लक्ष्य उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें पूरे धैर्य के साथ में, पूरे मन के साथ में विचार करते हुए, एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सुनिश्चित सफलता के लिए उस भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है जो आज नहीं तो कल आपके सामने आने ही वाला है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, रात के बाद सवेरा होता है और जो एक बार परिस्थिति हमारे सामने आती है वो हमेशा बनी नहीं रहती है, उसमें निश्चित रूप से बदलाव होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ कमेंट्स जो मुझे विद्यार्थियों के मिले और जिन्होंने बार बार ये पूछने की कोशिश की कि आखिर हमें इस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से गोल बनाना चाहिए, क्या हमारी तैयारी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी रणनीति बनाएं कि हम आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आए तो हम बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के बहुत बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आप लोगों से कुछ खास बातें करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले तो कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएं, ये प्रयास मेरे रहेंगे। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केवल और केवल पढ़ाई कैसे करनी है वो ही नहीं, बल्कि क्या हमें नहीं करना है और क्या करना जरूरी है, इन मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे, ताकि हम लोग क्या नहीं करें और क्या हम जरूर करें, ताकि हम सुनिश्चित रूप से सफल हो ही जाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की हमारी इस लाइन से कि सफल कैसे बने। डेफिनेटली दोस्तों, हर आदमी की ये सोच होती है कि वो आखिर क्या करे कि वो सफल बन जाए। कोई भी काम हो, चाहे जीवन के अंदर हम जो भी काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, अन्य कोई काम हो सकता है। आप लोग जो है किसी जगह पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद जहाँ नियुक्ति मिली है वहाँ पर कैसे बेहतर आप प्रदर्शन करें, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अपनी एक अलग तरह की सक्सेस या सफलता होती है। तो सफल कैसे बने, खास बात यह है कि सफल कैसे बने, इसके लिए हमें आज के इस वीडियो में सोचना है। कुछ खास बातों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा जहां से आपको समझ में आएगी कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे सवाल है दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में क्या करें। वर्तमान परिस्थिति जो हमारे सामने, उस समय आखिर हम क्या करें, उसको लेकर के भी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। उसका भी निश्चित रूप से आपको जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, एक सफल रणनीति की स्ट्रेटेजी क्या हो, इसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। यानी रणनीति तो सभी लोग बनाते हैं, रणनीति बनाकर के सफल होने का प्रयास करते हैं, योजना बनाकर हर कोई व्यक्ति जीवन में सक्सेस चाहता है। लेकिन एक सफल योजना क्या हो सकती है, सफल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सफल रणनीति क्या हो सकती है और सफल रणनीति की भी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों, सफलता के लिए आज से ही जरूरी, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आज से ही जरूरी है आप अपने जीवन के अंदर इन बातों को लेकर के विशेष रूप से ध्यान दें और भूल नहीं करें। यानी कुछ खास बातें आपको दिख रही होगी, ये क्या है और ये भूल हमें क्यों नहीं करनी है, आखिर ये क्या है और क्यों भूल नहीं करनी है, ये भूल करने से क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है एक से अधिक टास्क। दोस्तों, एक से अधिक टास्क का मतलब होता है, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम एक से अधिक टास्क लेकर के उस काम को करने के लिए जुट जाते हैं और एक टास्क भी पूरा नहीं कर पाते और 2-3 टास्क लेकर जब काम करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। जीवन में सक्सेस अगर पाना है तो ध्यान रखिए, टास्क एक ही आपके हाथ में होना चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद में एक बार जिस टास्क को आप ले लेते हैं, पहले वो पूरा होना जरूरी है, उसके बाद में दूसरे की तरफ हाथ करना जरूरी है।
अगर आप एक साथ 2 3 4 टास्क ले लेंगे तो ताबड़तोड़ स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप किसी को भी सफल नहीं कर पाएंगे, एक भी कार्य आपका सफल नहीं होगा, और होगा तो भी इतना बेहतर नहीं होगा जैसा आप करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बेहतर करे, लेकिन बेहतर कब होगा? जब वो एक एक टास्क लेकर के काम करेगा। जैसे आप लोग एक प्रतियोगी के रूप में आप चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से किसी परीक्षा में सफल हो, तो आज का टास्क हमारा कोई एक विषय या विषय वस्तु या यूनिट हो, एक टॉपिक हो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम बहुत सारे विषयों को लेकर के बैठ जाएं, असंभव है कि ऐसा हम कर पाएंगे। इसलिए पहले नंबर पर ध्यान रखिए, अगर सफल होना है तो हमें एक टास्क ही लेना, एक से अधिक टास्क कभी नहीं लेना, किसी भी सूरत में नहीं लेना है। दूसरे नंबर पर मोबाइल, आज के जीवन शैली के अंदर मोबाइल आप लोगों के लिए एक अभिन्न अंग सा हो गया है। जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कभी हमसे दूर नहीं हो सकते, कुछ क्या हर अंग ऐसा होता है जो सदैव हमारे साथ रहता है, लेकिन उन अंगों के साथ ही एक अंग हमने मोबाइल बना लिया। आज हर व्यक्ति हर जगह, घर से निकलते समय, घर में आते समय, कहीं भी जाते समय, किसी भी काम में जाएगा, किसी भी जगह के लिए जाएगा तो सबसे पहले मोबाइल को याद करता है। यानी मोबाइल हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग हो गया है। दोस्तों, एक विद्यार्थी के लिए मोबाइल बहुत घातक है। अगर आप एक प्रतियोगी के रूप में अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो मोबाइल रखिए, लेकिन मोबाइल का एक टाइम तय कर दीजिए, एक समय तय कर दीजिए, एक स्लॉट बना दीजिए आपकी ज़िंदगी का या आपके जीवन का या प्रतिदिन की शैली का कि इतने बजकर इतने मिनट से इतने बजे तक ही मुझे मोबाइल देखना है, बाकी समय मुझे मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ज़िंदगी के अंदर इस उसूल को बना लिया, अपने कार्यों के बीच में मोबाइल के लिए स्लॉट तय कर दिया, तो तय सी बात है आपके काम न तो बाधित होंगे और निश्चित रूप से एक विद्यार्थी के रूप में आप बेहतर तरीके से पढ़ भी पाएंगे। तो मोबाइल का स्लॉट तय कीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैं तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, उसके लिए मोबाइल की ज़रूरत है, लेकिन जब तक आप क्लासें पढ़ते हैं तब तक ही इसका उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। हम क्लासों के अलावा भी विभिन्न प्रकार की दूसरी चीज़ों को देखने के अंदर हमारा समय खराब करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप देखते देखते घंटों तक नहीं थकते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है। तो मोबाइल के लिए स्लॉट तय कीजिए, उसके लिए निश्चित समय तय कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। इसमें भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपके काम के अलावा जितने भी फालतू के ऐप मोबाइल में हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड कर रखी है और जिनका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसके आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, उनको डिलीट कर दीजिए। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या कुछ भी हो जो आपके काम में नहीं आता है। और जो आपके काम में आता है, जो वास्तव में आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, जिसमें आपकी उपयोगी चीज़ें आपको मिलती है, तो केवल उस चीज़ को आप अपने मोबाइल में रखिए, बाकी को हटा दीजिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई का वातावरण जो है इसको कभी मत भूलिए। पढ़ाई बिना वातावरण के नहीं होती है दोस्तों। हम लोग चाहे जहाँ किताब लेकर के बैठ जाएं, बिना सोचे समझे पढ़ने बैठ जाएं, घर वालों ने कहा पढ़ो तो बैठ गए वहीं पर किताब लेकर के। पढ़ाई के लिए वातावरण चाहिए भाई। आप लेट करके नहीं पढ़ सकते, बिस्तरों पर लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, आप छत पे घूम रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपके साथ बच्चे इधर उधर बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दूसरी ओर आप पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ाई नहीं होने वाली है। पढ़ाई के लिए आपको पूरे मन के साथ में एकांत में बैठना होता है, सावधानी पूर्वक बैठना होता है, टेबल चेयर पे बैठना होता है, न कि चारपाई पर लेटना होता है। जो व्यक्ति चारपाई पर लेटकर पढ़ता है, बहुत बड़ी सफलताएं उसको हाथ नहीं लगती है। इसलिए जीवन में सक्सेस पाना है तो आप टेबल पे चेयर पे बैठिए, या नीचे जहां जमीन पर आप बैठ करके आसन लगा के बैठ सकते हैं वहां बैठकर पढ़िए, बाकी लेट कर मत पढ़िए। लेट कर पढ़ना आप में लेजीनेस को डेवलप करता है, आपकी पढ़ाई बाधित होती है। और कोशिश तो ये करिए कि पढ़ते समय लिख करके पढ़िए। तो वातावरण को मत भूलिए। आप पढ़ाई के लिए कैसा वातावरण चाहिए? जब आप स्कूल में पढ़ते थे, टीचर्स ने आपको कई बार बोला होगा सावधान बैठिए, अलर्ट बैठिए, और फिर अटेंशन में बैठाने के बाद में आपको पढ़ाता होगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए अटेंशन जरूरी है, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण जरूरी है, लेटना जरूरी नहीं है। तो इसका भी आप ध्यान रखें, पढ़ाई के वातावरण का। शयन का समय, दोस्तों हमारा जो सोने का समय है वो भी तय होना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। ये समय तय होना जरूरी है, भूल मत करिए ये। आप बार बार समय जो है सोने का उसको बदलते हैं,
और सही समय पर आप नहीं सोते हैं, सही समय पर आप नहीं जगते हैं, तो धीरे धीरे आप में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भोजन होता है वो भी तब पचता है जब हम सही समय पर सोते और जगते हैं, अन्यथा उससे जुड़ी हुई कई बीमारियां शुरू हो जाती है। आज भले आपको एहसास नहीं हो क्योंकि आप युवा हैं, प्रौढ़ हैं, लेकिन जब आपकी एक उम्र आएगी तब आपको इन चीज़ों का बहुत एहसास होगा। इसलिए सोने का समय तय रखिए। आपको लगता है कि मुझे 6 घंटे सोने के बाद में रिलैक्स हो जाता तो 6 घंटे सोइए, 8 घंटे के बाद होता तो 8 घंटे सोइए। उस समय को मत बिगाड़िए, क्योंकि वो समय, सोने का जो समय, उसमें आप जो समय देकर के अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं ना, वो बाद में एक एनर्जी के साथ में आपके साथ काम करने को तैयार हो जाती है और कम समय में आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप समय पर सो भी नहीं रहे और काम में भी लगे हुए हैं तो आपके काम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। काम के अच्छे रिजल्ट के लिए आपको समय पर सोना भी जरूरी है, समय पर जगना भी जरूरी है। तो शयन के समय को नहीं भूलें, उसका समय आपको एकदम परफेक्ट हो कि मुझे इतने बजे सोना और जगना है। दोस्तों, हाथी का विचार, देखो ये बहुत ही सुंदर विचार है। हाथी का विचार क्या है दोस्तों? दरअसल आपने देखा होगा, हाथी को जब आप बहुत दूर से देखते हैं तो वो आपको छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन जब नजदीक आते हैं तो पता चलता है बहुत बड़ा है। आप तो उसके कहीं लगते हैं, टांगों तक ही नहीं आ रहे। ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है। अभी जैसे आपकी परीक्षा बहुत दूर है तो आपको वो छोटी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा आपके नजदीक आएगी ना, आपको पहाड़ लगने लगेगी, आपको उसका डर लगने लगेगा। तो जिस तरह से हाथी दूर से छोटा और पास में आने पे बड़ा लगता है, वैसे परीक्षा जब दूर होती है अपने को छोटी लगती है और पास आती है तो बड़ी लगती है। अभी आप लोगों के सामने परीक्षा यदि नहीं है तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब नजदीक आएगी तो फिर डर लगेगा। तो अभी से उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे ना, तो वो आपको हाथी वाला जो विचार है ना, उससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो आपको नजदीक आने पर भी बड़ी नहीं लगेगी। और देखिए दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हाथी गुजरता है तो दूसरे छोटे मोटे जानवर जो है उसके उस विशालकाय शरीर को देखकर उसके आगे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हैं, कुत्ते भौंकते हुए चिल्लाते हुए उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हाथी कभी उनसे परवाह नहीं करता है और बिना परवाह के अपने रास्ते पर चलता रहता है। वैसे ही जब आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, आप किसी विशेष कार्य में एक तरह से जो है पूरा मन लगाकर संलग्न रहेंगे, डेफिनेटली कई लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। कई लोग आपको जो है, आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके परिजन हो सकते हैं, अन्य कोई हो सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उनसे बाधित नहीं होना है। आपके पड़ोस में आवाज हो रही है, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं आना चाहिए, आपका ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए। तो अपने आप को इस तरह से हाथी के विचार से समझाने की कोशिश कीजिए कि न तो आपको किसी की परवाह करनी है और न ही आपको परीक्षा को दूर है तो छोटी और पास आने पर बड़ी समझना है। बस अभी से उसके लिए क्या जरूरत है? एक अच्छी मेहनत की जरूरत है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है अपना मुद्दा है, क्या जरूर करें। अभी हम बात कर रहे थे भूल नहीं करें, कुछ बातें जो हमें नहीं करनी है उसके ऊपर ध्यान देने की। अब हमें क्या करना है, जीवन के अंदर सफल होना है तो हमें क्या करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जरूरी है, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, खुद को पेरेंट मानकर सोचें। अपने आप को पेरेंट मानकर सोचें। ये सोचिए कि जिस तरह से आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, खास उनकी जगह आप होते और आपके बच्चे इस तरह से पढ़ाई करते और उनकी पढ़ाई को लेकर आपको चिंता होती, तो आप क्या करते? आप यही सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने। वैसे ही आपके माता पिता सोचते हैं। तो आप अपने आप को अपने माता पिता की जगह रख करके फिर सोचिए, अपने आप आपका पढ़ाई में मन न लगेगा, अपने आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आदमी खुद के ऊपर लेकर सोचता तो उसको समझ में आता है कि सच में मेरे परिणाम जो है कितने महत्वपूर्ण है मेरे घर वालों के लिए। अगर आप खुद को उस जगह पर बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आप में सकारात्मक एनर्जी आएगी। दूसरा, नियमित लक्ष्य तय करें। नियमित लक्ष्य तय करने का मतलब है दोस्तों, हमारा लक्ष्य नियमित रूप से बनना चाहिए और नियमित रूप से तय होना चाहिए। हमने आज दिन भर के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया तो किसी भी सूरत में हम आज के दिन का सदुपयोग नहीं कर सकते।
एक प्रतियोगी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में दोस्तों हमें हर दिन का लक्ष्य बनाना चाहिए, हर रोज का लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को बना करके उस दिशा के अंदर पूरे प्रयास के साथ में लग जाना चाहिए, तभी जाकर के वो लक्ष्य पूरा होता है। अगर हम हमारा गोल तय नहीं करेंगे नियमित रूप से तो किसी भी सूरत में हम उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हमें करना क्या और क्या नहीं करना है। सुबह से शाम होनी है बस ये हमें पता रहे, शाम होगी तो सुबह होनी ये हमें पता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जिंदगी में जो दिन आपका निकल जाएगा ना वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको प्रतिदिन का अपना गोल तय करना, लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य के ऊपर काम करना है। लेजीनेस छोड़ना है, आलसी नहीं बनना है, चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये काम तो परसों पे छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन कम से कम एक अच्छा इंसान बनना है, एक सुखमय जीवन जीना है, तो भी दोस्तों प्रतिदिन का लक्ष्य हमारा तय होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा, दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं जो हर बात नेगेटिव करते हैं। जो व्यक्ति बार बार नेगेटिव बात करता है उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, आपका भला इसी में है। उस व्यक्ति के जितने नजदीक रहोगे ना वो आपको भी नेगेटिव बना देगा। नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खुद को सकारात्मक बनाए रखिए। सकारात्मक ऊर्जा जहां से मिले वहां से ले लीजिए, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के लिए यदि आपके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं तो उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को पीछे खींचती है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा रखें, सकारात्मक सोचें, अपने आप के लिए सकारात्मक सोचें, खुद के ऊपर भरोसा करें और फिर आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलती है। ध्यान केंद्रण रखें। हम जब पढ़ते हैं या फिर किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने पर लगा होना चाहिए। अटेंशन जितना हमारे अंदर होगा, अवधान जितना अधिक होगा, उतना ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि हम अपने ध्यान को केंद्रित रखें, ध्यान को भटकाव में नहीं ले जाएं। 2-2 मिनट में नहीं सोचें कि व्हाट्सएप पे क्या आ गया होगा, फेसबुक पे क्या चल रहा होगा, यूट्यूब पे कोई नया वीडियो तो नहीं आ गया है, इंस्टाग्राम पर मैंने रील डाली थी उसका क्या हुआ। ये चीजें आपकी जीवन से जब तक नहीं हटेगी तब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है एक सफल व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों स्वाध्याय का ट्यूशन से अधिक रखें। देखो स्वाध्याय का समय, यहां पर क्या ध्यान रखना है, स्वाध्याय का समय की बात है दोस्तों। ये आप लोग जब पढ़ते हैं तो 2 तरह से आप लोग पढ़ते हैं, एक तो आप स्वाध्याय करते हैं और एक आप ट्यूशन करते हैं। जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग भी करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल स्वाध्याय करते हैं। जो केवल स्वाध्याय कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जितना करेगा स्वाध्याय करेगा, लेकिन जो कोचिंग भी करते हैं और साथ में स्वाध्याय उनको करना पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है जो कोचिंग से यानी ट्यूशन के समय से ज्यादा समय किसको देता है, स्वाध्याय को देता है। यदि आपने 5 घंटे कोचिंग किए तो 7 घंटे स्वाध्याय करना जरूरी है, तब जाकर के आप 5 घंटे की कोचिंग में जो आपने पढ़ा उसको बेहतर कर पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय का समय ट्यूशन से अधिक रखें, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा आपको जरूर करना चाहिए, हर स्टूडेंट को करना चाहिए कि कोचिंग के समय से स्वाध्याय पर ज्यादा समय दें। अगर हमने कोचिंग पे ही डिपेंड कर लिया अपने आप को, ट्यूशन पर ही अपने आप को डिपेंड कर लिया और स्वाध्याय पर ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। नियमितता, नियमितता बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों ने तय कर लिया कि मैं 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे रोजाना पढ़ूंगा, तो आपको वो 5 घंटे 3 घंटे 8 घंटे जो तय किए वो पढ़ना ही चाहिए, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर आ जाए, चाहे आपके बड़े से बड़ा त्योहार आ जाए, चाहे आपके घर में कोई विवाह कार्यक्रम आ जाए या अन्य कोई फंक्शन आ जाए, उसको आप तब तक कोई महत्व मत दीजिए जब तक आप सफल व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, जब तक आप अपने एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो चीजें तो हर बार आने वाली है। इस वर्ष दिवाली आ रही है, अगली बार भी आएगी, फिर भी आएगी, लेकिन यदि आपको अगली दिवाली को बहुत अच्छी बनाना है
उस दिवाली को असली दिवाली के रूप में बदलना है, तो आप लोगों को सफल होने की दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सफल होंगे तो हर दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी होगी और हर रोज आपके लिए वह दिवाली हो सकता है। लेकिन यदि आपने एक दिवाली के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बाधित कर दिया, नियमितता को तोड़ दिया, तो कई दिवाली हमें इसी तरह की मनानी पड़ेगी जिसमें मन हमारा बहुत प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है दोस्तों कि नियमितता बनाए रखें। अभी आप लोगों के सामने कोई वैकेंसीज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लक्ष्य आपको नजर नहीं आ रहा, फिर भी आप अपना लक्ष्य बनाइए और सोचिए कि एक दिन वो जरूर होगा जब वैकेंसी हमारे सामने होंगी और निश्चित रूप से हमें वो परीक्षा देनी होगी। उस दिशा में आप काम करते रहिए। तो नियमितता बहुत जरूरी है। इसके ये सारे के सारे जो विचार हमने देखे, खुद को पेरेंट मानकर सोचें, नियमित लक्ष्य तय करें, सकारात्मक ऊर्जा रखें, ध्यान केंद्रण रखें, स्वाध्याय का समय ट्यूशन से अधिक रखें और नियमितता रखें। अगर दोस्तों ये सब आपने किया तो डेफिनेटली आप सफलता के नजदीक होंगे। अब दोस्तों बात आती है, आखिर हम अभी इस स्थिति में पढ़ाई की क्या रणनीति बनाएं और क्या हमारा पढ़ाई के ऊपर ध्यान हो। तो पढ़ाई की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है उसके लिए पढ़ाई की रणनीति क्या होती है? तो सबसे पहले दोस्तों उसके लिए पढ़ाई की रणनीति जो होती है, उसका पहला कदम है, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर वो पढ़ क्यों रहा है, ये उसको पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलेगा ना आप पढ़ क्यों रहे हैं, तब तक आप कितना भी पढ़ लेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको गोल का पता नहीं, उद्देश्य का पता नहीं, एम का पता नहीं, लक्ष्य का पता नहीं है, फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर अपने एम, अपने उद्देश्य का ज्ञान आपको हो। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो आपको पता हो, आप पटवारी बनना चाहते हैं तो वो आपको पता हो, आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो वो आपको पता हो। आपको पता होना जरूरी है कि आखिर आप पढ़ क्यों रहे हैं। जब ये आपको पता होगा तो फिर आपको उस दिशा के अंदर पढ़ने के लिए योजना बनाने में आसानी रहेगी। दोस्तों पढ़ने से पहले हमारी योजना होनी चाहिए। एक शिक्षक भी जब पढ़ाता है ना तो पहले अपना प्लानर देता है, अपना प्लानर बनाता है और फिर उसके अनुसार वो तय करता है कि मैं इतनी क्लासों में इस सब्जेक्ट का ये कोर्स इस क्लास में पूरा करवाऊंगा। ठीक वैसे ही आपका भी एक प्लानर होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए कि मुझे मेरा सिलेबस कब तक और कैसे कंप्लीट करना है। अभी आपके सामने कोई परीक्षा नहीं है तो अभी इस समय आप बहुत अच्छे से प्लानर बना करके बहुत सहजता के साथ में बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो एक अच्छी योजना बना करके आप लोगों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमेशा ध्यान रखिए सफलता नोट से और बुक से, नोट से आप पढ़ें या बुक से आप पढ़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप सोचें कि मैं बहुत अच्छे नोट्स पढ़ूंगा तो सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी किताबें पढ़ूंगा तो सफलता मिलेगी। याद रखिए दोस्तों, यहां पर इन दोनों के साथ साथ जरूरी है खुद लिखें, स्वयं लेखन कार्य करें, स्वयं के नोट्स बनाएं। क्या करें? स्वयं के नोट्स बनाएं। जो व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है उससे आप जाकर के पूछोगे ना तो वो अपने आप बता देगा, उसने सैकड़ों डायरियां भरी होगी लिख करके, तब सफल हुआ है। हर कोई व्यक्ति जब अपनी तैयारी करता है तो सफल लोगों में 99% लोग वे होते हैं जो खुद अपने नोट्स बनाते हैं, खुद लिखते हैं और खुद सफलता की कहानी गढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नोट्स और बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन इन दोनों को कैसे आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उसको बनाना है, सफलता की ओर उसको ले जाना, तो खुद को क्या करना पड़ेगा? अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, बुक से बनाने पड़ेंगे, दूसरे नोट्स से बनाने पड़ेंगे, खुद को लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आपको जो खुद के नोट्स आपने बनाए दोस्तों, उससे आपको क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत समीप होंगे। दोस्तों यहां पर अति आवश्यक क्या है? ये सब कुछ हम कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं और हमने अपने नोट्स भी बना लिए, योजना भी बना लिए, लेकिन इसके अलावा भी क्या अति आवश्यक है एक सफल विद्यार्थी के लिए, एक सफल प्रतियोगी के लिए? प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी है दोस्तों, उनके पेपर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए।
अभी आप लोगों के पास में बहुत समय है, आपको प्रीवियस एग्जाम के सारे पेपर्स लेने चाहिए और एक एक पेपर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें क्या पूछा गया, कौन से यूनिट से पूछा गया, कौन से यूनिट से बार बार प्रश्न आ रहा है, कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, ये सब कुछ आपके माइंड में खाका तैयार हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आ रहे हैं, जहां से कम प्रश्न आ रहे हैं, ये सारा डिटेल आपके पास तैयार हो जाए, फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। फिर आपको खुद को पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सिलेबस में तो बहुत चीजें होती है दोस्तों। सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में 100 टॉपिक होते हैं और वहां से प्रश्न आते हैं 20, और वो 20 प्रश्न आते हैं तो फिर 80 टॉपिक में से तो नहीं आ रहे। पढ़ने तो हमको 100 पढ़े, आए 20 में से। इसका मतलब ये हुआ वो 20 कौन से टॉपिक है, उनकी पहचान हमें करनी चाहिए। उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो उनकी पहचान कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स के माध्यम से। और वो पहचान यदि हमको हो गई तो हम उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से बार बार प्रश्न आ रहा है, वो आपकी सफलता का एक आधार बनेगा। सैंपल पेपर्स दोस्तों, दूसरी जरूरत है सैंपल पेपर्स। मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर्स जो मार्केट में खूब उपलब्ध रहते हैं, उनको आपको लेना चाहिए, उनको आप पढ़ना चाहिए। यदि आप मॉडल पेपर्स या सैंपल पेपर्स लेकर के पढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स के बाद में सैंपल पेपर्स पढ़ने, और सैंपल पेपर मैक्सिमम पढ़ने हैं दोस्तों। अभी आपके पास इतना वक्त है कि आप 100 सैंपल पेपर भी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 सैंपल पेपर हल कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना समय। और 100 सैंपल पेपर जो हल कर लेगा उसकी सफलता को कोई रोक ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि 100 सैंपल पेपर हल करने का मतलब वो 100 टाइम अनुभव प्राप्त कर लेगा, एक्सपीरियंस उसको बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर हल करने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब कुछ यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाली परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस बात की चिंता मत करिए कि वैकेंसी कब आएगी, इस बात को मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बस ये सोचिए कि जब भी वैकेंसी आएगी वो मेरे लिए आएगी और उसके अंदर मुझे 100% क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यस, यही आपको सोचना है दोस्तों निश्चित सफलता के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।